किस तरह से आप देख रहे हैं, कब तक ये युद्ध इस तरीके से चलेगा? ये 5 साल, पूरा 5 साल, मतलब 2032 से पहले कोई शांति नहीं। मिथुन में जब तक शनि नहीं आएंगे युद्ध नहीं रुकेगा। तो मैं 2025 से थाली बजा रहा हूँ। ये तो टूट गया। सबसे पहले युद्ध के हालात पर बात करें तो युद्ध को किस तरह से आप देख रहे हैं, कब तक ये युद्ध इस तरीके से चलेगा वर्ल्ड वाइड? अच्छा, ये युद्ध जब शुरू हुआ था 2025 में, मैंने ये युद्ध देखा हुआ था पहले ही, ये होने वाला है। जनवरी के लिए मैंने छपवा भी दिया था कि देखिएगा पश्चिमी देशों में हिंसा शुरू हो जाएगी जबरदस्त वाली, ये शनि के ट्रांजिशन से, क्योंकि पंचग्रही राजयोग का निर्माण जनवरी में हुआ था। और पंचग्रही राजयोग में पंचग्रही मतलब 5 साल। शनि मीन राशि से पीड़ित होते होते वो पहुंचेंगे मेष में, मेष से वृषभ में, वृषभ से मिथुन में जब तक शनि नहीं आएंगे युद्ध नहीं रुकेगा। तो पश्चिम में केओस, ये 5 साल, पूरा 5 साल, मतलब 2032 से पहले कोई शांति नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते। जो अमेरिका ईरान का युद्ध है ये भी लंबा चलता रहेगा इस तरीके अभी से? आपको क्या लगता है 13 अगस्त से लेकर के 19 अक्टूबर के बीच में आप देखिएगा यूरोप के अंदर भी गृह युद्ध शुरू होगा, उधर भी तांडव, क्योंकि जितना पश्चिम है, पश्चिम में आग जलना तय है, हर जगह आग का तांडव। ये जो सूर्य ग्रहण लगा था, आपको पता होगा पंचक में कोई आदमी की मृत्यु होती है तो 5 आदमी और जाते हैं साथ में। पंचक में ग्रहण लगा, यानी 5 ग्रहण एक साथ, वो भी घनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में लगा, यानी कि बहुत बड़ा आग का तांडव, और आग का तांडव पश्चिम में दिखाई दे रहा है। तो पश्चिम पूरा जलेगा, बढ़िया से जलेगा, अभी लंबा चलता रहेगा युद्ध, अभी नहीं रुकने वाला 2032 तक। और पता है अग्नि का तांडव मतलब ईंधन का तांडव। ईंधन का तांडव मचा कि नहीं मचा? 2025 से मैं क्राइसिस के लिए कह रहा था, लोग कहते थे कि बिना मतलब डरा रहे हो। ये जो आपने शुरू में बोला था कि डराने वाली भविष्यवाणियां क्यों करते हैं, ये जो डर उत्पन्न हो रहा है, डर, मैंने बोला था क्राइसिस आएगा। सोलर पैनल खरीदिए, मैं कह रहा था लोगों को कि सोलर पैनल खरीदिए, आप बिजली की चीजों पे डिपेंड होइए, ज्वलनशील ईंधन में क्राइसिस होगा। क्राइसिस देखिए 2025 में, 2026 में सामने विद्यमान है। कभी एलपीजी का क्राइसिस हो रहा है, कभी तेल का हो रहा है। कि इस तरह के हालात बने रहेंगे 32 तक बने रहेंगे। अभी भी कह रहा हूं कि अपने लिए हो सके तो सोलर पैनल्स वगैरह व्यवस्था में रखिएगा। कभी इन केस किसी तरह का बड़ा लॉस होता है तो आप घर बैठ जाएंगे। इससे बढ़िया है कि अपने पास व्यवस्था रखिए। मैंने तो ये तक कहा था, आपको शायद याद होगा चैनल्स में, ये देखिए थाली है ना, तो मैं 2025 से थाली बजा रहा हूँ और मेरे बड़े वीडियोस वायरल है। ये तो टूट गया तोड़ दिया आपने नहीं, मुझे लगा ये बजेगा, लेकिन ये नीलकंठ जी का ये जो शक्ति यंत्र है, ये बड़ा ही चम्मच भी था, नहीं मुझे ना इसी से बजाना था। ये जो अभी मैंने संकेत दिया है थाली से, ये लॉकडाउन का ही तो संकेत था कि लॉकडाउन लगने वाला है। 2025 से मैं कर रहा था। तो अभी क्या लॉकडाउन लगने वाला है? लोग डर रहे हैं इस बात को तो लगा नहीं, अभी क्या शुरुआत नहीं हो गई? आपको ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा उसके लिए कि भाई आप वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दीजिए, जितना हो सके निकलना बंद कर दीजिए, चाहे कारण कुछ भी हो, आपको बांधा तो जा रहा है। तो आगे क्या और ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है आपको? विकट ये लंबा जाएगा, ये सब चीजें, ये छोटी मोटी चीजें। शेयर बाजार के बारे में जरा बताइए दर्शक। शेयर मार्केट देखिए एक ऐसा काल है, मैं आपको ना इस बार होलिका पे लेके जाता हूं। मेरा एक वीडियो आया था कि इस बार की होलिका पे चंद्रमा लाल रंग का दिखाई पड़ेगा और अग्नि का तांडव होगा, रक्त बहेगा। ये जो मैंने कहा था उसका एक आधार था। अगर आप महाभारत का भीष्म पर्व पढ़ते हैं तो वहां पर वेद व्यास मुनि बताते हैं कि जब कभी एक ही पक्ष में 2 ग्रहण लग जाएं तो समझिए कि दुनिया पर विनाश का बड़ा खतरा है। इस बार क्या हुआ था कि अग्नि पंचक योग में सूर्य ग्रहण और ठीक उसी पक्ष में चंद्र ग्रहण लगा था, उसके ठीक उसी पक्ष में, यानी कि 14 दिन के बाद। तो एक ही पक्ष में 2 ग्रहण का लगना इस बात का संकेतक होता है कि महामारी होगी, बड़ा युद्ध आएगा। तो ये जो बड़ा युद्ध अभी जो चल रहा है, ये उससे शुरू हुआ था। अब रही बात की शेयर मार्केट का, तो महाभारत के काल में क्या हुआ था? महाभारत में पांडव द्रौपदी खो चुके थे, द्रौपदी तक खो चुके थे, अपना सर्वस्व गवा चुके थे। तो जहां पर भी अनसर्टेनिटी हो पैसे लगाने से, शेयर मार्केट जैसे कि अनसर्टेनिटी डिपेंड करता है सरकारी डिसीजन पे, डिपेंड करता है जियोपॉलिटिक्स पर। तो जहां पर अनसर्टेनिटी है वहां अगर आपने पैसे लगाए हैं तो आप समझिए द्रौपदी भी खो सकते हैं। तो मतलब अभी आप क्या बर्बाद हो जिन लोगों के पैसे मार्केट में लगे हैं वो निकाल लें पैसे या इंतजार करें? निकालें, पैसे निकालना उचित है। और पैसे लगाए बिना ना लगाएं। अभी देखिए ना, एक अक्टूबर के महीने में शेयर मार्केट के अंदर फेक न्यूज स्प्रेड होगा जिसके कारण शेयर मार्केट क्रैश कर जाएगा। वो न्यूज का कोई आधार नहीं होगा, फेक न्यूज होगा। कुछ एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ एक बार चढ़ेगा मार्केट। देखिए चढ़ेगा, जैसा जो परिस्थिति है, अनसर्टेनिटी में क्या होता है, अनसर्टेनिटी में उथल पुथल मचता है। तो अगर 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अगर चढ़ भी गया, आपको बर्बाद करने के लिए तो चढ़ेगा मार्केट चढ़ेगा, आप अपना सर्वस्व उसमें डालेंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। तो फिलहाल से शेयर बाजार में ज्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लायक नहीं है।
अभी देखिए, मैं क्या कह रहा था, बैंकों को लेकर के बड़ी क्राइसिस का योग मैं देख रहा था। मैंने लोगों को पहले बोला था कि मार्च, अप्रैल और मई का महीना बैंकों से अपने पैसे निकालिए। इनफैक्ट कि जितना हो सके बैंकों में बैलेंस कम रखिए, अपने पास में तो लोग प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करें कि ना? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, सोने में इन्वेस्ट करिए। सोने में? सोना चांदी कब खरीदे लोग? अभी खरीदिए। तो जब आप लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, आप जैसे लोग जो और भी इस तरह के लोग हैं, अब तो फिर क्यों नहीं इस तरह की जो आपदाएं होती है वो उसको रोकने में इसका इस्तेमाल किया जाता है? आप रोकेंगे कैसे? महाभारत से पहले पता था कि महाभारत होगा। युगों युगों से सारी चीजें लिखी हुई हैं, रामायण लिखा हुआ पहले से है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले प्रतिपादित कर दिया था पूरा रामायण, पूरा महाभारत। और कई बार ये घटा है, कई बार हुआ है, ये चीज बार बार रिपीट चलता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो ये चीजें रिपीट होती हैं। लेकिन ये रिपीट होती हैं, आप इसको जान सकते हैं कि ये होगा, लेकिन आप उसको बदल पूरी तरह नहीं सकते हैं। हाँ, किसी खास व्यक्ति के साथ होना है, मान के चलिए कहीं पर एक विमान हादसा लिखा है, तो वहाँ विमान हादसा तो होगा, लेकिन अगर आपके खास व्यक्ति, जैसे हमारे खास व्यक्ति दर्शक इसको देख रहे हैं, उनको अभी इसी पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें पता लग जाएंगी कि यहाँ पे ये वाली घटना घट सकती है। बिल्कुल। तो वहां पे वो ना जाए, क्योंकि उनको पहले से पता है। अगर फिर भी जाते हैं तो रामायण वहां पे याद कर लीजिएगा एक बार। कहते हैं, न दृष्टि पूर्वा केन न श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जिसका विनाश होना होगा, वो जानने के बाद भी अगर वहां पहुंच जाए तो विपरीत बुद्धि है उसकी। विपरीत। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता होगा सुमिताचार्य जी की प्रेडिक्शन गलत साबित होते होंगे। हाँ। कैलकुलेशन गलत, क्योंकि कैलकुलेशन है जैसा कि आपने बताया। तो फिर कैसे ट्रोलर्स को हैंडल करते हैं, फिर कैसे अपने आप को समझाते हैं? देखिए, मैं ना कभी देखता ही नहीं कि कौन क्या लिख रहा है। अब हम ये चाहेंगे कि आप जो हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं दर्शक हैं, उनको कुछ ऐसा बताइए कि वो बहुत आसानी से अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बना पाएं, छोटी छोटी चीज़ों के जरिए। बस मैं वो बता देता हूँ। आप अभी ना एक 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में कुछ एक अवधि का एक बात रह गया। हाँ, वो बता कि मैं ना 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में जनता को बहुत भारी मात्रा में स्थानांतरित होता हुआ देख रहा हूँ। जन पलायन भारी मात्रा में योग है। यानी सोचिए कि कितना बड़ा उपद्रव मच रहा होगा कि लोग अपने घरों को छोड़ करके कहीं और शिफ्ट होंगे। किस एरिया में देख रहे हैं आप पर्टिकुलरली? ये भारत के अंदर देख रहा हूँ। एग्जैक्ट मैंने क्षेत्र नहीं निकाला, लेकिन बहुत भारी, कैसे कश्मीर में हुआ था, तो उस प्रकार से एक बहुत बड़ा मात्रा में जन पलायन का योग मुझे दिखाई पड़ रहा है। इसी बीच में मैं भूकंप आता हुआ देख रहा हूँ भारत के अंदर, भारत के ईस्टर्न प्रांतों में और नॉर्दर्न प्रांत में, मतलब जो नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पर बहुत भारी भूकंप आएगा 12 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में। बहुत भारी नुकसान नहीं है, भूकंप भारी होगा लेकिन नुकसान ज़्यादा नहीं है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में धार्मिक दंगा है और सत्ता पलट जैसा योग है। हो सकता है वहाँ पर कुछ अच्छा बड़े नेताओं का सत्ता पलट होगा। भारत के अंदर 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में मैं ये देख पा रहा हूँ कि सरकारी कर्मचारी बहुत भारी मात्रा में हड़ताल कर रहे होंगे। कुछ बड़ा कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या किसी कारण से कोई एक बड़ा पक्ष पे कोई फैसला आएगा जिस पे कर्मचारियों के द्वारा भारी हड़ताल होगा, विद्रोह होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और उड़ीसा आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में किसी प्रकार का नेता से संबंधित सत्ता पलट जैसा योग है। वहां पर धार्मिक दंगा, हिंसा होता हुआ दिखाई पड़ता है। 11 अक्टूबर 2026 से 9 नवंबर 2026 के बीच में फिर से अपनी फ्लाइट टिकटें कैंसिल करवा दें। लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म करें कि अपने प्लेन्स में ट्रेवल ना करें। इस समय में बहुत सारे विमान हादसा का योग है, मतलब आप हर दूसरे दिन कोई ना कोई विमान हादसाग्रस्त होता हुआ देखने वाले हैं। इसी बीच में चीन के आसपास 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में चीन के क्षेत्र में इंटरनेट बैन रहेगा। वहां पर दंगा हो रहा होगा, वहां विस्फोट हो रहा होगा, जिसको वहां की सरकार नहीं चाहेगी दुनिया में जाए, तो वहां पे इंटरनेट बैन करवा देगी। ये बड़ा न्यूज़ है क्योंकि चीन में तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड होता है। हाँ,